नमस्कार दोस्तों, मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक सरकार द्वारा बनाया गया पोर्टल है जो कि किसानों की सहूलियत के लिए बनाया गया था, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। एक आरटीआई के तहत भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा चारूनी ग्रुप ने 3 अगस्त को क्लेम किया कि ये पोर्टल इल्लीगल है। चारूनी ग्रुप के स्पोक्स पर्सन राकेश कुमार बेंस ने पोर्टल से आई दिक्कत के चलते 24 जून और 29 जून को 2 अलग अलग आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की थी और 17 पॉइंट्स दर्ज करते हुए उनकी जानकारी का आग्रह किया था। इस आरटीआई में हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड से एमएफएमबी के उद्देश्य, कामकाज करने के तरीके और कानूनी वैधता यानी लीगैलिटी का पता चलता। इस आरटीआई में हुए खुलासे चौंका देने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा मामला समझ आ जाएगा। अब 25 दिसंबर 2018 को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एमएफएमबी पोर्टल लॉन्च किया था और कहा था कि ये सरकार की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इस पोर्टल की मदद से सरकार फसलों की सारी जानकारी प्राप्त कर पाएगी और किसानों की फसल को बेचने की समस्या को भी दूर कर पाएगी। इसके लिए किसानों को अपनी फसल को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर करवाना होगा। आगे जून 2020 में किसानों को अपनी सूरजमुखी के बीजों की फसल की रजिस्ट्रेशन करने में कुछ दिक्कत आई। 30 जून को रजिस्ट्रेशन तो बंद हो गई, लेकिन सभी किसान अपनी फसल रजिस्टर नहीं करवा पाए। रजिस्ट्रेशन ना करवा पाने का मतलब कि किसानों की फसल सरकार द्वारा नहीं खरीदी जाएगी और उन्हें एमएसपी नहीं मिलेगा। इस समस्या से लड़ने के लिए किसानों ने 4 दिन तक आंदोलन किया और आखिरकार सरकार ने रजिस्ट्रेशन की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी, लेकिन इस सब में किसानों को बहुत दिक्कत हुई। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन ने आरटीआई फाइल की। आरटीआई एक्ट यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आप सरकार से जानकारी मांग सकते हैं। इस आरटीआई में पता चला कि एमएफबी में कोई लिखित ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ही नहीं। जब पूछा गया कि पोर्टल की ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम टेबल क्या है, तो उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एडवाइस पर ये पूरा पोर्टल चल रहा है। जब पूछा कि किस कानून के तहत लागू किया गया, तो जी इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। खट्टर सरकार जिस मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की दुहाई देती आ रही है कि हमने किसानों का जीवन आसान कर दिया, उसके खुलने और बंद होने के समय का कुछ अता पता ही नहीं है। उसका कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है और ना ही कोई कानून है। यूँ लगा लीजिए कि हवा में ही सब कुछ चल रहा है। अब हवा में चलने वाली चीज कोई समस्या आने पर समाधान भी कहाँ से ही देगी। पोर्टल में डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म भी नहीं है, यानी दिक्कत आने पर किसानों को धरने पर ही बैठना होगा। इस सारी जानकारी से भारतीय किसान यूनियन समझ गई कि एमएफएमबी पोर्टल से किसानों का कुछ भला नहीं होने वाला। इन सब में राकेश कुमार जी की माने तो ये सरकार का तरीका है कि वो किसानों को एमएसपी से दूर कर सके और इसी के खिलाफ लड़ते हुए बीकेयू का कहना है कि ये पोर्टल बंद हो जाना चाहिए। पर अब सवाल ये है कि हमारा किसान अपनी वेदना किसे सुनाए।